जय हिंद साथियों, आरएल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मेवाड़ के चित्रकला के संदर्भ में बात की थी कि राजस्थान की चित्रकला का किस प्रकार विकास हुआ, इसका नामकरण कैसे हुआ। उसके बाद में हमने जैसे आनंद कुमार स्वामी ने इसका वैज्ञानिक विभाजन किया और राजपूत पेंटिंग बुक लिखी थी 1916 में, और उन्होंने 4 भागों में राजस्थान की चित्रकला को बांटा है। सबसे पहली है मेवाड़ स्कूल, जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा। आज हम बात करेंगे मारवाड़ स्कूल की। बड़ा आसान सा टॉपिक है चित्रकला का, जितना टिपिकल समझा जाता ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आज हम मारवाड़ स्कूल की बात कर रहे हैं और इस मारवाड़ के अंदर जितनी भी बड़ी रियासतें जैसे किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, इसके अतिरिक्त जो बड़े ठिकाने थे जहाँ पर चित्रशैली विकसित हुई, किस राजा के समय कौन से चित्रकार हुए, कैसे चित्र बने, इसकी जानकारी अपने को लेनी है। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मारवाड़ स्कूल की। सबसे पहली बात कि साहब मारवाड़ के स्कूल में प्रथम चित्रकार कौन था? तो मारवाड़ के स्कूल में प्रथम चित्रकार था, उसका नाम था श्रृंगधर। कहीं कहीं पर दोस्तों ये नाम श्रृंगधर नहीं बल्कि श्री रंगधर देखने को मिलता है। श्री रंगधर, इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? दोस्तों, यह केवल मारवाड़ के स्कूल का प्रथम चित्रकार नहीं था, बल्कि पूरे राजस्थान में पहला चित्रकार का नाम अगर किसी का बताया जाता है तो वो श्री रंगधर का बताया जाता है। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो देखिएगा, 16वीं सदी में एक तिब्बत के यात्री यहाँ आते हैं। 16वीं सदी में एक तिब्बत के यात्री इतिहासकार भारत आते हैं, जिनका नाम था तारानाथ। उन तारानाथ ने हमें बताया कि 7वीं सदी में मारवाड़ के एक राजा थे, उन राजा का नाम था राजा शील। 7वीं सदी में मारवाड़ के राजा शील के दरबार में एक दरबारी चित्रकार हुआ करते थे, जिनका नाम था श्रृंगधर या श्री रंगधर। ये उस समय यक्ष शैली के चित्र बनाया करते थे। ये उस समय यक्ष शैली से प्रभावित, यक्ष शैली से प्रेरित चित्र बनाया करते थे। तो सबसे पहले मारवाड़ के या राजस्थान के चित्रकार श्री रंगधर या श्रृंगधर थे। ये 7वीं सदी में मारवाड़ के राजा शील के दरबारी चित्रकार थे, जो यक्ष शैली में चित्र बनाते थे। यह जानकारी हमें तिब्बत के इतिहासकार भारतीय यात्री तारानाथ ने दी थी 16वीं सदी के अंदर। यहाँ बात अपनी पूरी होती है। प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है मारवाड़ स्कूल का? दोस्तों, मारवाड़ के स्कूल में प्रथम चित्रित ग्रंथ जो हमें प्राप्त हुआ, उस ग्रंथ का नाम है ओघ नियुक्ति व्रति। ओघ नियुक्ति व्रति, यह ग्रंथ सबसे पहला चित्र माना जाता है। ओघ नियुक्ति व्रति जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ हमें जैसलमेर के आचार्य जिनभद्रसूरि ग्रंथ भंडार से मिला है। जैसलमेर का जो सोनार का किला है, उसमें एक संग्रहालय है। उस संग्रहालय का नाम है आचार्य जिनभद्रसूरि ग्रंथ भंडार। वहाँ एक ग्रंथ है ओघ नियुक्ति व्रति। यह ग्रंथ 1060 ईस्वी का है और इस ग्रंथ के अंदर चित्र बने हुए हैं। यह सबसे पहला मारवाड़ के चित्रशैली का प्रमाण, मैं तो मारवाड़ क्या पूरे राजस्थान के चित्रशैली का प्रमाण में भी पहला ग्रंथ इसी को मानते हैं। क्लियर? तो पहला चित्रकार कौन और प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, इसके बारे में बात हो गई। ठीक, अब हम चलते हैं साहब जोधपुर। मारवाड़ स्कूल की पहली शैली जोधपुर शैली। जोधपुर का निर्माण राजा राव जोधा के द्वारा करवाया गया था और इसी जोधपुर का निर्माण जो राव जोधा के द्वारा करवाया गया, इसमें किस प्रकार की चित्रशैली रही है इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, जोधपुर की चित्रशैली का स्वतंत्र विकास किसके समय हुआ था? तो जोधपुर की चित्रशैली का स्वतंत्र विकास यहाँ के एक राजा हुए थे, जिनका नाम था मालदेव। मालदेव के समय जोधपुर की चित्रशैली का स्वतंत्र विकास हुआ था। दोस्तों, हम किसी भी चित्रशैली को पढ़ते हैं, राजा को जानना बहुत ज़रूरी है। राजा मालदेव बड़े ही प्रतापी शासक थे। इनको 52 युद्धों और 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। फारसी इतिहासकारों ने इनको हस्मत वाला शासक कहा था। हस्मत वाला अर्थात शान और शौकत वाला राजा। इनके समय में 4 प्रमुख दुर्ग का निर्माण हुआ। जोधपुर का परकोटा भी बना था। इन्होंने कई सारे युद्ध भी लड़े थे। राव मालदेव के समय चित्रकला को प्रोत्साहित किया गया और राव मालदेव के समय यहाँ जोधपुर में चित्रकला का विकास होना प्रारंभ हुआ। इसी को हम कहते हैं स्वतंत्र विकास हुआ। ठीक, अब यहाँ राव मालदेव के समय कौन कौन से चित्र बने? तो साहब एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ।
उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ पर चित्र बने थे। किसके समय? राव मालदेव के समय। और उत्तराध्ययन ग्रंथ पर चित्र बने और राव मालदेव के समय हम कहेंगे कि मेहरानगढ़ के अंदर महल बन रखे हैं जो आपको चित्र में दिख रहे हैं। मेहरानगढ़ के इन महलों को कहते हैं चौखेलाव के महल। चौखेलाव, इन चौखेलाव के महलों के अंदर भित्तों के ऊपर चित्र बने हैं, दीवारों पर चित्र बने हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भित्ति चित्र। चौखेलाव महलों के भित्ति चित्र बने हैं और इन भित्ति चित्रों पर राम और रावण के युद्ध के चित्र भी बने हुए हैं। तो हमने एक राजा को पढ़ा कि राव मालदेव के समय जोधपुर की शैली का स्वतंत्र विकास हुआ था, उत्तराध्ययन ग्रंथ पर चित्र बने और मेहरानगढ़ स्थित चौखेलाव के जो महल हैं, इन चौखेलाव महलों पर भी भित्ति चित्र बने थे मालदेव के समय। ठीक, अब हम दूसरी बात करते हैं अगले राजा, मोटा राजा उदय सिंह की। साथियों, मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के वे राजा थे जिन्होंने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, अर्थात अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो जाहिर सी बात है कि इनके समय में जितनी भी चित्रकारी होगी उस चित्रकारी पर कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा? मुगल प्रभाव। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि बताइए मारवाड़ के चित्र शैली में मुगल प्रभाव किसके समय देखने को मिला? तो हम बताएंगे मुगल प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के समय आया था। क्लियर है? दो राजाओं की बात हो गई। अब हम बढ़ते हैं अगले मारवाड़ के अगले राजा की तरफ। अगले राजा है जिनका नाम है सवाई सूर सिंह। दोस्तों, सवाई का नाम आते ही अपने को सीधा आमेर का कछवा वंश याद आता है, लेकिन मारवाड़ के भी एक राजा थे जिन्हें सवाई की उपाधि प्राप्त थी। वे सवाई सूर सिंह मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र हुआ करते थे। ठीक, मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी थी अकबर ने और इन सवाई सूर सिंह को सवाई की उपाधि दी थी अकबर के पुत्र जहांगीर ने। सवाई सूर सिंह के समय मारवाड़ के अंदर साथियों ढोला मारू के चित्र बने हैं। ढोला मारू, ढोला कौन? ढोला कछवा वंश का राजकुमार था। मध्य प्रदेश में एक स्थान है नरवर, वहाँ का राजकुमार ढोला और मारू जो थी वो इसकी प्रेमिका, इसकी पत्नी, इसकी रानी हुआ करती थी। मारू अपने बीकानेर के पुंगल की राजकुमारी थी। इनके प्रेम गाथाओं के चर्चे, प्रेम के चित्र अपने राजस्थान में खूब से देखने को मिलते हैं। तो ढोला मारू के चित्र मारवाड़ में बने हैं। वो किसके समय बने हैं? सूर सिंह के समय। पिछली क्लास में हमने मेवाड़ के इतिहास को पढ़ा था। क्या आप बता सकते हैं कि मेवाड़ में ढोला मारू के चित्र किसके समय बने? दोस्तों, मेवाड़ में ढोला मारू का चित्र बना है चावंड शैली में। महाराणा प्रताप के समय एक चित्रकार था नसीरुद्दीन, उसने ढोला मारू का चित्र बनाया था और मारवाड़ के अंदर सवाई सूर सिंह के समय ढोला मारू के चित्र बने हैं। तो ढोला मारू के चित्र मेवाड़ में भी बने और मारवाड़ में भी बने। इन्हीं सूर सिंह के दरबार में एक दरबारी चित्रकार थे जिनका नाम था वीरजी विठल दास। वीरजी विठल दास चंपावत, यह पाली निवासी व्यक्ति थे, पाली के रहने वाले थे वीरजी विठल दास चंपावत। इन्होंने सवाई सूर सिंह के समय रागमाला का चित्रण किया था। रागमाला का चित्रण जो आपको पास में चित्र में दिखाया जा रहा है, यही रागमाला का चित्र है जिसमें राग और रागिनियों को दर्शाया जाता है रागमाला का। अब फिर से वैसा ही प्रश्न कि साहब मेवाड़ में रागमाला का चित्र किसने बनाया था? तो चावंड चित्र शैली में नसीरुद्दीन ने अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला का चित्र बनाया था और मारवाड़ में रागमाला का चित्र सवाई सूर सिंह के समय वीरजी विठल दास चंपावत ने बनाया था। ठीक है, यहाँ पर सूर सिंह का मामला कंप्लीट हुआ। अगला मारवाड़ के एक महाराजा थे जसवंत सिंह प्रथम। इन जसवंत सिंह प्रथम के समय सर्वाधिक चित्र कैसे बने? तो देखिए, जसवंत सिंह प्रथम के समय मारवाड़ की चित्र शैली का मौलिक स्वरूप देखने को मिला है। प्रश्न बन सकता है कि मौलिक स्वरूप किसके समय रहा था? महाराजा जसवंत सिंह के समय। इन्हीं महाराजा जसवंत सिंह का ससुराल सिरोही हुआ करता था। वहाँ के देवड़ा वंश की राजकुमारी इनकी रानी बन के आई। वह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो महाराजा जसवंत सिंह के समय मारवाड़ के चित्र शैली में सर्वाधिक चित्र किसके बने? सर्वाधिक चित्र श्री कृष्ण के बने थे। तो श्री कृष्ण के इन्हीं के समय बने और श्री कृष्ण विष्णु के वे अवतार थे जो सर्वाधिक प्रेम लीलाओं में व्यस्त रहा करते थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मारवाड़ में सर्वाधिक प्रेम प्रसंगों के चित्र किस समय बने? तो प्रेम प्रसंगों के चित्र महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समय, जैसे ढोला मारू का चित्र, सोहनी महवाल का चित्र बना है। इनके समय में
रसिक प्रिया का चित्र बना है, सूर सागर का चित्र बना है। ये सारे चित्र जसवंत सिंह प्रथम के समय बने। फिर आगे बढ़ के बात करेंगे महाराजा अभय सिंह। दोस्तों, महाराजा अभय सिंह आप पहचानते होंगे। महाराजा अभय सिंह वे शासक हैं जिनके समय खेजड़ले की घटना हुई थी और अमृता देवी विश्नोई ने 363 महिला व पुरुषों सहित वहाँ पर पेड़ों के लिए, वृक्षों के लिए बलिदान दिया था। उन्हीं महाराजा अभय सिंह के समय अगर हम चित्रकला की बात करें तो इनके समय एक चित्रकार हुआ करता था जिसका नाम था डालचंद। महाराणा अभय सिंह के समय एक चित्रकार था, उनका नाम था डालचंद। डालचंद ने महाराणा अभय सिंह के चित्र बनाए। उस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है कि महाराणा अभय सिंह जो हैं वह नृत्य देख रहे हैं, यानी कि दरबार में नृत्य हो रहा है और ये बैठ करके नृत्य देख रहे हैं। ऐसा एक चित्र बनाया था अभय सिंह के दरबार के समय, उनके दरबारी चित्रकार डालचंद ने बनाया था। और अभय सिंह का एक ऐसा भी चित्र देखने को मिलता है जिसमें अभय सिंह शिकार कर रहे हैं और ये दर्शाया जाता है। ये चित्र भी डालचंद के द्वारा ही बनाया गया है। तो हमने इसमें सूर सिंह, जसवंत सिंह और अभय सिंह के संदर्भ की बात कर ली है। और आगे बढ़ते हैं मारवाड़ की चित्रशैली में। मारवाड़ के एक राजा मान सिंह, वैसे मारवाड़ के राजा मान सिंह को सन्यासी राजा कहते हैं साथियों। ये वही हैं जिन्होंने गिंगोली के युद्ध में भाग लिया था। मारवाड़ के राजा मान सिंह नाथ संप्रदाय को अपनाते हैं। नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा स्थान है सिरे मंदिर जालोर और देव आयस नाथ को अपना गुरु बनाते हैं। इन्होंने नाथ संप्रदाय अपनाया था और मान सिंह ने नाथ संप्रदाय के लिए जोधपुर में एक मंदिर भी बनवाया था, महामंदिर का निर्माण करवाया था। तो हम ये कह सकते हैं कि मान सिंह के समय मारवाड़ में सर्वाधिक चित्र किससे प्रेरित बने हैं? नाथ संप्रदाय से प्रेरित होकर के सर्वाधिक चित्र बने, जिसमें ये रहा। यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है कि जोधपुर के महाराजा मान सिंह नाथ कहते हैं भगवान शिव को, भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। ऐसे चित्र सर्वाधिक बने थे। इन्हीं महाराजा मान सिंह के समय के दरबारी चित्रकार थे जिनका नाम था दाना भाटी। प्रश्न पूछा जाता है ये भी, दाना भाटी। और इनके समय में एक दरबारी चित्रकार था जिसका नाम था शिवदास भाटी। उम्मीद करता हूँ नाम आपको बड़ी आसानी से याद रह जाएंगे, क्योंकि मान सिंह जी भी शिव जी के दास थे और चित्रकार भी शिव का दास है, शिवदास। इस शिवदास भाटी ने महाराजा मान सिंह के समय चित्र बनाया। कैसा चित्र? ये जो आप देख रहे हैं इधर, इस चित्र में क्या दिखा गया है? इसमें दिखाया गया है हुक्का पीते हुए स्त्री को। हुक्का पीते हुए स्त्री का चित्र इसके अंदर बना हुआ है। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि साहब हुक्का पीते हुए स्त्री का चित्र कौन सी शैली में बना? जोधपुर शैली में। किसके समय? मान सिंह के समय। चित्रकार कौन था? शिवदास भाटी था। क्लियर? चलिए साहब, महाराजा तखत सिंह की बात करें तो पहले ये जाने कि महाराजा तखत सिंह किस समय शासक हुआ करते थे। दोस्तों, जब यहाँ राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय महाराजा कौन थे? तखत सिंह थे। और क्रांति में अंग्रेज़ों ने राजाओं का और राजाओं ने अंग्रेज़ों का सहयोग किया था। इसका मतलब तखत सिंह के ऊपर अंग्रेज़ों का प्रभाव अधिक था। अंग्रेज़ों की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि तखत सिंह के समय की चित्रकला के ऊपर कंपनी का, या यूँ कह सकते हैं यूनानी, कंपनी यूनान की थी, कंपनी का या यूनानी प्रभाव देखने को मिला था। ठीक है, तो ये सारे राजाओं के संदर्भ की बात हो गई। सोचे तो बड़ा आसान सा मामला है। प्रथम चित्रकार श्री रंगधर, प्रथम चित्रित ग्रंथ ओघ-न्यूत्यवृत्ति, मालदेव के समय स्वतंत्र विकास हुआ था। उत्तराध्ययन का चित्र बना और चोखेला महलों में भित्ति चित्र बने थे। मोटा राजा उदय सिंह के समय मुगल प्रभाव आया था। सूर सिंह के समय डोलामारू का चित्र बना और चित्रकार वीर जी विठल दास चंपावत ने रागमाला का चित्रण किया। महाराजा जसवंत सिंह के समय चित्रकला का मौलिक स्वरूप देखने को मिला। श्री कृष्ण के और प्रेम प्रसंगों के सर्वाधिक चित्र बने। महाराजा अभय सिंह के समय डालचंद नामक चित्रकार ने नृत्य देखते महाराजा अभय सिंह का चित्र बनाया और शिकार खेलते हुए का। महाराजा मान सिंह के समय ये जो चित्रकारी थी मारवाड़ की, यह चरमोत्कर्ष पर रही थी।
चरमोत्कर्ष पर रही थी, यानी कि सर्वश्रेष्ठ समय इसके समय रहा है। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि मारवाड़ की यानी जोधपुर की शैली का स्वर्णकाल किसके समय रहा था, तो हम भी क्या बताएंगे, मान सिंह के समय। इन्होंने नाथ संप्रदाय अपनाया था, तो सर्वाधिक नाथ संप्रदाय के चित्र बने। दाना भाटी और शिवदास भाटी चित्रकार थे। शिवदास भाटी ने हुक्का पीते हुए स्त्री का चित्र बनाया है। और तखत सिंह 1857 के क्रांति के समय मारवाड़ के राजा थे। इनके समय मारवाड़ की जोधपुर की चित्र शैली पर कंपनी का यानी यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। और हम बात करें इस शैली में कि मारवाड़ की जोधपुर शैली की क्या विशेषता है, सर्वाधिक कौन से पेड़ के चित्र बने हैं, तो आम के वृक्ष के चित्र बने। क्या आपको पता है उदयपुर की चित्र शैली में कौन से वृक्ष के चित्र बने थे? उदयपुर में कदम्ब के बने थे। और नाथद्वारा में केले के चित्र बने थे। और मारवाड़ में आम के चित्र बने हैं। सर्वाधिक रंग कौन सा प्रयोग में किया? उदयपुर में साथियों लाल पीला रंग का प्रयोग था। नाथद्वारा के अंदर हरे और पीले रंग का प्रयोग किया गया था। और आम पकने के बाद पीला होता है तो पीले रंग का प्रयोग किया। पशु कौन सा? जोधपुर में ऊँट भी देखने को मिलते हैं और घोड़े भी देखने को मिलते हैं, तो ऊँट और घोड़े का प्रयोग किया गया। पक्षी कौन सा? पक्षी चील। वैसे मारवाड़ जिस राठौड़ वंश ने शासन किया उनकी कुल देवी नागनेची माता, राठौड़ वंश की इष्ट देवी चामुंडा माता और बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी करनी माता, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? चील हैं। तो चील के चित्र बने। किसी को चील नहीं और कौवा नजर आ गया तो चील और कौवे के चित्र बनाए। यहाँ बादलों का चित्रण हुआ है दोस्तों। बादल जो आकाश के अंदर बारिश करने के लिए क्लाउड, उनके चित्र बने हैं। और मैं कहूँ कि हस्तकला के अंदर अगर पूछे कि बादले कहाँ के प्रसिद्ध हुए, तो भी आप क्या कहेंगे? साहब जोधपुर के। हस्तकला में बादले कैसे? जिंक से बनी हुई पानी की बोतल को बादले कहा जाता है। और ये बादले आकाश के बादले हैं। ये दोनों ही बादले जोधपुर के। जोधपुर शैली में प्रेम कथाओं का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। प्रेम प्रसंगों का, जिसमें ढोला मारू है ना, सोहनी महिवाल, इस प्रकार के चित्र बने। और अब तो आप ये भी बता सकते हैं सर्वाधिक प्रेम प्रसंगों के चित्र कौन से महाराजा के समय बने? जसवंत सिंह के समय बने थे। यहाँ जोधपुर की चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? प्रमुख चित्रकार थे साहब छज्जू भाटी, दाना भाटी, शिवदास भाटी और शिवदास भाटी। ये रहा साहब शिवदास भाटी। शिव का दास हो जाता है, वो अमर हो जाता है और उसकी सदैव जीत होती है। तो जीतमल, अमरदास, ये सारे के सारे जोधपुर शैली के थे। यहाँ अपनी जोधपुर शैली होती है कंप्लीट। अब हम और आप अगले स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं, बीकानेर। बीकानेर के चित्र शैली की बात करेंगे। बीकानेर में राठौड़ वंश ने शासन किया। सबसे पहले बीकानेर की चित्र शैली का स्वतंत्र विकास किसके समय हुआ था? तो दोस्तों बीकानेर के चित्र शैली का स्वतंत्र विकास हुआ था बीकानेर के महाराजा राय सिंह के बारे में जानते हैं आप इन राय सिंह को? इन राय सिंह के पिता का नाम हुआ करता था कल्याणमल। इनके दादा का नाम राव जैतसी था। राव जैतसी 1541 के साहिबा पाहिबा के युद्ध में मालदेव की सेना से लड़ते हुए मारे गए थे। कल्याणमल वह व्यक्ति है जिसने सबसे पहले शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की, जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की। और कल्याणमल ने अपने दोनों पुत्रों को अकबर की सेवा में भेज दिया था। राय सिंह जो अकबर की सेवा के सेनापति थे, छोटे वाले पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में दरबारी हुआ करते थे। इन्हीं राय सिंह ने बीकानेर में एक किला बनाया है दोस्तों, जिसे जूनागढ़ का किला कहते हैं, जमीन का जेवर कहते हैं। इन्हीं राय सिंह के समय बीकानेर की चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ और इनके समय भागवत पुराण पर चित्र बने हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, भागवत पुराण पर चित्र बने हैं। यहाँ से प्रश्न क्या आता है परीक्षा में? यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि बीकानेर का सबसे पुराना चित्रित ग्रंथ कौन सा है? भागवत पुराण है। बीकानेर चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ भागवत पुराण है। जो ये आपको चित्र में दिख रहा है, इसमें भागवत पुराण ग्रंथ है और ग्रंथ में चित्र बनाए हुए हैं। क्लियर? भागवत पुराण का चित्रण किसके समय हुआ था? राय सिंह के समय हुआ था। यही राय सिंह अपने साथ में 7 उस्ता कलाकारों को लेकर आए थे और उनको आश्रय दिया था। उनमें से प्रमुख है अली रजा और हामिद रुकनुद्दीन उस्ता। आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि अली राजा और रुकनुद्दीन उस्ता किसके दरबारी चित्रकार थे? तो आप उत्तर दे दीजिएगा राय सिंह के। बस राय सिंह के बारे में इससे अधिक कुछ नहीं जानना है। महाराजा अनूप सिंह ये शासक बने थे 1669 में, जब औरंगजेब ने कहा कि मैं हिंदू मूर्तियाँ तोड़ूंगा। उसी समय बीकानेर के शासक बन गए थे अनूप सिंह। और अनूप सिंह ने अपने बीकानेर के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया था। इन्हीं अनूप सिंह के समय एक चित्रकार रुकनुद्दीन
राय सिंह के समय में भी था। ऐसा ही नाम का एक चित्रकार अनूप सिंह के समय था, उसने बीकानेर में रसिक प्रिया और 12 मासा का चित्रण किया था। साहबदीन नामक चित्रकार था, उसने भागवत पुराण का चित्रण किया था। और रामलाल, अली राजा, हसन, ये चित्रकार भी अनूप सिंह के समय हुआ करते थे। दोस्तों, बीकानेर की तो चित्रशैली अपने आप में विशेष महत्व रखती है। देखिएगा, जैसे बीकानेर की चित्रशैली है उस्ता कला, है ना। उस्ता कला क्या, कि जो उस्ता कलाकार थे वह अपने साथ में एक कला को लेकर आए थे। कौन सी, जिसे उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला किसे कहते हैं, ऊंट की खाल पर बारीक चित्रांकन किया जाता है, इसी कला को उस्ता कला कहते हैं। ऊंट की जो बारीक ऊंट की जो खाल है उसकी कटिंग करते हैं और उसके अंदर चित्र उकेरे जाते हैं, जिसको उस्ता कला कहते हैं, जो आप इस चित्र में देख रहे हैं। और ऐसी ही एक बारीक कलाकारी और की जाती है, इसी को उस्ता कला कहते हैं। वैसे दोस्तों, अगर जाना जाए तो उस्ता कला के 2 रूप हैं। इसे जट कतराई के नाम से जानते हैं और इसे जाना जाता है मुनवत्ती कला के नाम से। खैर, हम बड़े रूप से देखेंगे कि उस्ता कला कहाँ की फेमस हुई है, बीकानेर की। इसके प्रसिद्ध चित्रकार कौन हुए, इसके प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। और एक जोधपुर निवासी व्यक्ति जिनका नाम है लाल सिंह भाटी। दोस्तों, लाल सिंह भाटी ने तो सोने के सूक्ष्म तार से चित्रांकन किया है ऊंट की खाल पर, इसलिए इन्हें भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। तो लाल सिंह भाटी और हिसामुद्दीन उस्ता, ये उस्ता कला के प्रसिद्ध सिद्धहस्त कलाकार है। फिर बात करेंगे अगली कला, जिसका नाम है मथेरण कला। मथेरण दोस्तों एक जैन परिवार हुआ करता है और उस मथेरण जैन परिवार के द्वारा जो कला डेवलप हुई उसको कहते हैं मथेरण कला। बीकानेर में पॉपुलर हुई ये कला। मथेरण जैन लोग क्या करते थे, दीवारों के ऊपर, भित्तों के ऊपर देवी देवताओं के चित्र बनाते थे। तो दीवारों पर चित्र बनाने की कला का प्रारंभ मथेरण कला से हुआ। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आता गया और देवी देवताओं के स्थान पर फूल पत्तियों के चित्र भी बन जाने लगे हैं दीवारों की सजावट के लिए। तो यहाँ जो चित्र में आपको दिख रहे हैं ये प्योर मथेरण कला है, जिसमें दीवार के ऊपर देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। और इसी मथेरण कला का यह नवीनतम रूप है। इसमें एक सजावट के तौर पर किसी भवन के मुख्य द्वार पर चित्र बनाए गए हैं, तो ये मथेरण कला है। मथेरण कला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हुए, हिसामुद्दीन उस्ता और लाल सिंह भाटी तो हैं उस्ता कला के। इसके प्रसिद्ध चित्रकार हुए जिनका नाम है मुकुंद, मुन्नालाल और चंदूलाल। ये प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं मथेरण कला के। ठीक, इन 3 चित्रकारों के नाम यहाँ याद रखने आपको। फिर हम बात करेंगे कि बीकानेर शैली जो है वो कौन सी शैली से प्रभावित है। तो एक तो साहब मुग़ल शैली से प्रभावित है, क्योंकि कल्याणमल ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार की। राय सिंह महाराजा जो थे वह जहांगीर के सबसे विश्वस्त व्यक्ति थे, तो मुग़लों का अधिक प्रभाव रहा है यहाँ पर। जैन शैली से, क्योंकि मथेरण स्वयं जैन परिवार था, तो जैन शैली से प्रभावित होना स्वाभाविक है। और दोस्तों कांगड़ा शैली से प्रभावित है। ये शब्द अपने लिए नया हो सकता है। कांगड़ा शैली कहाँ की, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक स्थान है कांगड़ा, वहाँ के पर्वतीय इलाकों में जो शैली डेवलप हुई वो कांगड़ा शैली थी। उसका भी कहीं न कहीं प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है बीकानेर की चित्रशैली पर। तो प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी चित्रशैली कांगड़ा शैली से प्रभावित है, तो आप बता दीजिएगा बीकानेर की चित्रशैली। और यहाँ के चित्रकारों की अपनी एक अलग ही विशेषता थी कि चित्रकार जो अपने चित्र बनाते थे उन चित्रों के ऊपर तिथि और नाम अंकित करते थे। इसका मतलब अपने सिग्नेचर करके नीचे डेट और लगा देते थे। नाम और तिथि बीकानेर वाले चित्रकार अंकित किया करते थे। विशेषताएं क्या यहाँ की, यहाँ देखिए विशेषताओं में नंबर 1, यहाँ के जो चित्र बने तनवंगी कोमल ललनाओं का अंकन किया गया, यानी कि सुंदर महिलाओं के सुंदर सुंदर चित्र बने हैं यहाँ पर। सर्वाधिक रंग हरा, नीला, लाल, बैंगनी और स्लेटी, इस प्रकार के रंग बने हैं। शाहजहाँ और औरंगजेब की शैली की पगड़ियाँ बनी और मारवाड़ शैली की भी पगड़ियाँ यहाँ पर बनी थी। पशु कौन से, कि ऊँट और हिरण का चित्रण हुआ है बीकानेर शैली में। और बीकानेर में फव्वारों व दरबारों की दक्षिण शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ जो चित्र बने फव्वारों के चित्र और सजे हुए दरबार के चित्र, उन चित्रों पर दक्षिण शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये विशेषताएं अपने बीकानेर की रही। फिर चलते हैं तीसरा स्थान किशनगढ़। दोस्तों किशनगढ़ अजमेर के अंदर है और राठौड़ वंश ने शासन किया ऐसे 3 रियासतें। एक तो
मारवाड़ यानी जोधपुर, दूसरी बीकानेर, राव जोधा के पुत्र बीकानेर की स्थापना की थी, और तीसरी अजमेर के पास एक रियासत है किशनगढ़, यहाँ पर राठौड़ वंश ने शासन किया। यहाँ राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? मारवाड़ के एक राजा थे मोटा राजा उदय सिंह। उन मोटा राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र थे जिनका नाम था किशन सिंह। किशन सिंह ने सन 1609 ईस्वी में स्थापना की थी इस रियासत की, 1609 ईस्वी में स्थापना की थी। यहाँ एक प्रमुख प्रसिद्ध राजा हुए जिनका नाम था सावंत सिंह। अब आपको कोई पूछ ले कि साहब किशनगढ़ की चित्र शैली का स्वतंत्र विकास किसके समय हुआ, तो नाम बता देना सावंत सिंह के समय। और कोई यह पूछ ले कि किशनगढ़ की चित्र शैली का स्वर्ण काल किसके समय रहा, तो भी नाम क्या बताना है? सावंत सिंह के समय। दोस्तों, सावंत सिंह बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। इन्होंने एक संप्रदाय अपनाया था। यहाँ जो किशनगढ़ का राज परिवार था, इनका समय रहा है 1748 से 1764 ईस्वी तक। इन्होंने संप्रदाय अपनाया था वल्लभ संप्रदाय। आप जानते हैं राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का दूसरा नाम और क्या है? वल्लभ संप्रदाय को कहते हैं पुष्टि मार्गी संप्रदाय। इस वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्गी संप्रदाय की अपने राजस्थान में सबसे बड़ी पीठ, प्रमुख पीठ कहाँ है? नाथद्वारा के अंदर है। अब आपको याद आ गया होगा, नाथद्वारा के अंदर स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर वल्लभ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है, और इसमें पूजा भगवान श्री कृष्ण की होती है। यह सावंत सिंह तो भगवान श्री कृष्ण के इतने अनन्य भक्त थे कि अपने आप को श्री कृष्ण ही मानते थे। और यह सावंत सिंह कविताएं भी लिखते थे, और कविताएं किस नाम से लिखा करते थे? नागरीदास के नाम से, नागरीदास के नाम से, ठीक है। और जयपुर के एक राजा थे सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल बनाया, वो ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखा करते थे। तो ये नागरीदास नाम से कविताएं लिखते थे, अपने आप को श्री कृष्ण मान लेते थे। यह एक बार दिल्ली गए। दिल्ली के दरबार में एक गायिका महिला इन्हें पसंद आई, उनको उनके साथ प्रेम हुआ। उसका नाम था रसिक बिहारी। उस रसिक बिहारी को दिल्ली से यह किशनगढ़ अपने साथ में लेकर आए और चित्रकारों को कहा कि इसके चित्र बनाओ। चित्र भी कैसा बनवाना पसंद करते थे कि सावंत सिंह चाहते थे कि मैं स्वयं श्री कृष्ण हूँ, तो चित्रकार उनका चित्र ऐसे बनाते थे जिसमें ये कृष्ण की तरह नजर आए। और उनकी प्रेमिका बनी ठनी का चित्र इस प्रकार बनाया जाए कि वो उनकी राधा की तरह नजर आए, ऐसा चित्र बनाया था। ऐसा चित्र बनाया था चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद ने। मोर ध्वज निहाल चंद नामक एक चित्रकार थे। उन मोर ध्वज निहाल चंद्र ने इनकी प्रेमिका, जिसका नाम हुआ करता था रसिक बिहारी, इस रसिक बिहारी का एक चित्र बनाया। इतना सुंदर चित्र बनाया जिसमें वो राधा की तरह दिखे, और यह है वो चित्र। और इस चित्र को क्या नाम दे दिया गया साथियों? इस चित्र को नाम दे दिया गया था बनी ठनी। तो ये प्रश्न सीधा बनता है कि बनी ठनी चित्र कौन सी चित्र शैली का प्रसिद्ध हुआ? किशनगढ़ की चित्र शैली का। बनी ठनी के चित्रकार कौन थे? मोर ध्वज निहाल चंद थे। बनी ठनी किसका चित्र है? रसिक बिहारी का। किसने बनवाया था? ये सावंत सिंह के द्वारा बनवाया गया। अब वहाँ एक अंग्रेज थे एरिक डिक्सन, किशनगढ़ में एरिक डिक्सन, जिन्होंने ब्यावर की स्थापना की। एरिक डिक्सन ने इस बनी ठनी को कहा है कि साहब ये तो भारत की मोनालिसा है, भारत की मोनालिसा है। एरिक डिक्सन के देश में एक कोई सुंदर पेंटिंग, सुंदर महिला जिसको मोनालिसा कहते हैं, ये देखो सब सामने पेंटिंग है मोनालिसा की। इस मोनालिसा से बनी ठनी की तुलना की गई है। आप स्वयं इन दोनों को चित्रों को देखकर बता सकते हो कि अपने किशनगढ़ के बनी ठनी की तुलना में यह पेंटिंग कहाँ तक टिक सकती है। फिर भी एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा था बनी ठनी को। तो ये प्रमुख बात आपको याद रखनी है। किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ की स्थापना की थी। किशनगढ़ चित्र शैली का स्वतंत्र विकास और स्वर्णकाल सावंत सिंह के समय रहा था। सावंत सिंह नागरीदास के नाम से कविताएं लिखते थे। इन्होंने वल्लभ संप्रदाय अपना रहा था, इसलिए वल्लभ संप्रदाय से प्रेरित ही चित्र बने थे। इन्होंने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी का चित्र बनवाया। ये चित्र मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया और नाम दिया था बनी ठनी। और इसी बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने क्या कहा? भारत की मोनालिसा कहा है। फिर बात करें, इसी बनी ठनी के ऊपर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है। दोस्तों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। कितने पैसे का? 20 पैसे का डाक टिकट। ये कब जारी हुआ था? यह डाक टिकट जारी हुआ था 5 मई 1973 ईस्वी को।
5 मई 1973 को भारत सरकार ने बनी ठनी के ऊपर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। ओके, अगली बात करें कि इसको कागजी शैली भी कहते हैं। किशनगढ़ के चित्र कागज़ों पर बने थे और कागज को वसली भी बोलते हैं, इसलिए इसको कागजी शैली कहा या वसलो चित्रण कहा गया। ठीक है, वसलो मतलब कागज़ों पर बने हुए चित्र हैं। यहाँ एक चित्र बना है किशनगढ़ चित्र शैली में बनी ठनी के अलावा, उस चित्र का नाम है चांदनी रात की संगोष्ठी। और ये चांदनी रात की संगोष्ठी जो चित्र है, यह चित्र बनाने वाला चित्रकार है, उसका नाम है अमरचंद। ठीक है, तो आपको पूछे सीधा कि चांदनी रात की संगोष्ठी चित्र कहाँ बना, ये है साहब चित्र जो आप देख रहे हैं, इसी चित्र को कहते हैं चांदनी रात की संगोष्ठी। और ये चांदनी रात की संगोष्ठी चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था? अमरचंद। चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र बना करके अमरचंद अमर हो गया। विशेषता है क्या? किशनगढ़ चित्र शैली की विशेषता है नारी चित्रण। नारी की सुंदरता के चित्रण का अगर कहीं बात आ जावे तो दोस्तों 99% उसका उत्तर किशनगढ़ चित्र शैली ही रहेगा। यहाँ पर सर्वाधिक नारियों का चित्रण हुआ है। और बनी ठनी को किस प्रकार पहचाना जाए, तो बनी ठनी वह सुंदर महिला है जिसके नाक के अंदर बेसरी आभूषण पहनाया हुआ दिखाई गया है। ये रहा बेसरी, इसके नाक में जो आभूषण है, इससे हम पहचान सकते हैं कि यही सुंदर महिला बनी ठनी रही है। और रंग महिलाओं का, नारियों का चित्रण हुआ और नारियों के प्रिय रंग होते हैं गुलाबी और सिंदूरी, वही सर्वाधिक प्रयोग में लिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हंस के, बतख के, सारस सरोवर किनारे खजूर और केले के चित्र बने। इस प्रकार की विशेषता किशनगढ़ चित्र शैली की रही है। क्लियर? अब बढ़ेंगे अगली जैसलमेर की तरफ। साहब जैसलमेर तो शुरू से दूर दराज की रियासत रही है और जैसलमेर में चित्रकला अपने आप की एक अलग से चित्रकला रही है। उसके बारे में केवल मात्र 3 लाइनें आपको ध्यान में रखनी है कि वहाँ के एक महाराजा को महारावल की उपाधि प्राप्त थी। एक महारावल जिनका नाम मूलराज द्वितीय था। मूलराज द्वितीय के समय जैसलमेर के चित्रकला का स्वर्ण काल रहा था। मूलराज द्वितीय का नाम याद रखना है, स्वर्ण काल रहा। अन्य किसी शैली का प्रभाव इस शैली पर आया ही नहीं, क्योंकि दूसरी शैली वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकी। जैसलमेर बहुत ही दुर्गम स्थान हुआ करता था। वहाँ पर सर्वाधिक चित्र मूमल के बने हुए हैं। ये दोनों चित्र जो आप देख रहे हैं, इन दोनों चित्रों में जो सुंदर महिला आपको दिख रही है, यह मूमल है। मूमल कौन थे? मूमल भाटी वंश की राजधानी हुआ करती थी। जैसलमेर से पहले लोद्रवा, जैसलमेर रियासत का हिस्सा है लोद्रवा की भाटी वंश की राजकुमारी थी मूमल। इस मूमल के प्रेमी का नाम हुआ करता था महेंद्र, जो आपको ऊंट पर सवार दिख रहा है। महेंद्र रहने वाला था अमरकोट, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। अमरकोट के महेंद्र और लोद्रवा के मूमल के प्रेम प्रसंगों के चित्र और कथाओं का राजस्थान में भरपूर वर्णन हुआ है। तो सर्वाधिक मूमल के चित्र कहाँ बने हैं? जैसलमेर शैली के। मूमल महेंद्र, ये महेंद्र है और ये मूमल है। फिर अजमेर चित्र शैली की बात करें। अजमेर में पर्टिकुलर अजमेर के अलावा अन्य ठिकानों पर चित्रकला अधिक विकसित हुई थी। जैसे अजमेर में एक स्थान है जूनिया स्थान पर चित्रकार हुआ है चांद। सावर की चित्र शैली में चित्रकार हुआ है तैयब। नांद अजमेर का एक ठिकाना था, नांद का चित्रकार है राम सिंह भाटी। खरवा तो लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह के लिए प्रसिद्ध रहा। खरवा के चित्रकार थे जालजी भाटी और नारायण भाटी, ये रहा करते थे। मसूदा जो अजमेर में है, वहाँ के चित्रकार थे माधु जी। और अजमेर प्रॉपर के अंदर चित्रकार में अल्लाह बख्श और उस्ना का नाम लिया जाता है। इन जितने भी नामों में आप यही सोच रहे हैं कि सर इतने नाम हमें याद नहीं हो सकते, कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक नाम याद कर लो। प्रश्न इसी में से बना है आज दिन तक। साहिबा जो है यह महिला चित्रकार हुई हैं, महिला चित्रकार। प्रश्न आता है कि महिला चित्रकार साहिबा का संबंध कौन से चित्र शैली से है? उत्तर दे दीजिएगा अजमेर शैली से। हमने मेवाड़ की चित्र शैली पढ़ी, उसमें भी महिला चित्रकार थी। नाथ द्वारा की चित्र शैली में महाराणा राज सिंह के समय की बात है। कमला और इलायची 2 महिला चित्रकार थी और एक महिला चित्रकार साहिबा हुई है अजमेर की चित्र शैली में। ठीक है, तो ये प्रमुख ठिकाने हुआ करते थे अजमेर के। अजमेर के बाद में साथियों अब हम बात करते हैं उससे आगे नागौर की चित्र शैली की। नागौर में सिर्फ 3 बातें, क्या कि यहाँ बुझे हुए और हल्के रंगों का प्रयोग हुआ है। ज़्यादा तीखे चटकीले रंग नहीं थे, है ना। सुंद से कलर हुआ करते थे जो कम तीखे थे, शांत कलर।
बुझे हुए और हल्के रंगों का प्रयोग कहाँ हुआ कि नागौर शैली में। पारदर्शी वेशभूषा का चित्रण हुआ, जितने भी चित्र बने उनके जो पोशाक, उनकी जो वेशभूषा थी वो पारदर्शी दिखाई है, दर्शाई है चित्रकारों ने। और वृद्धावस्था के चित्र यहाँ पर सर्वाधिक हुए हैं, बुजुर्ग महिला और पुरुष के सर्वाधिक चित्र हुए। ये 3 विशेषताएं रही हैं नागौर शैली की। और लास्ट में घाणेराव, ये एक उपशैली है, लेकिन चित्रकला के हिसाब से घाणेराव अपने आप में इम्पोर्टेंट रहा है। घाणेराव वर्तमान पाली जिला के अंदर है। यहाँ के प्रमुख चित्रकार कौन कि नारायण, छज्जू और कृपाराव, ये यहाँ के चित्रकार थे। तो इसमें से प्रमुख रूप से जो मुझे उपयुक्त लगे और जो जानकारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी वो मैंने आप तक क्रमशः पेश की हैं। उम्मीद करता हूँ 1-2 बार अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो ये अच्छे से आपको याद भी हो जाएगी। और जैसे ही अपने चित्रकला का टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद में मैं महत्वपूर्ण चित्रकला से संबंधित प्रश्न लेकर भी आपके सामने आऊँगा, ताकि ये भी पता चले कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आज की क्लास में अपने मारवाड़ की चित्रशैली पूरी होती है और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे ढूंढाड़ की और हाड़ौती की चित्रशैली के साथ में। बने रहिए RL क्लासेस में साथ में। थैंक यू दोस्तों।